गवर्नमेंट एग्जाम एमसीक्यू हब में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, डीएनए के दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? ए 0.34 nm, बी 1.0 nm, सी 3.4 nm, डी 5.0 nm। सही उत्तर है ऑप्शन ए 0.34 nm। अगला प्रश्न है, डीएनए का व्यास लगभग कितना होता है? ए 10 nm, बी 3.4 nm, सी 5 nm, डी 2 nm। सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 nm। अगला प्रश्न है, डीएनए डबल हीलिक्स किस प्रकार कुंडलित होता है? ए दाएं दिशा में, बी बाएं दिशा में, सी दोनों, डी सीधा। सही उत्तर है ऑप्शन ए दाएं दिशा में, राइट हैंडेड हीलिक्स। अगला प्रश्न है, डीएनए डबल हीलिक्स में कुल कितने प्रकार के बंधन होते हैं? ए हाइड्रोजन बंध और फॉस्फोडाइएस्टर बंध, बी केवल हाइड्रोजन बंध, सी केवल पेप्टाइड बंध, डी केवल ग्लाइकोसिडिक बंध। सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन बंध और फॉस्फोडाइएस्टर बंध। अगला प्रश्न है, फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहाँ पाया जाता है? ए केवल आरएनए में, बी दो स्ट्रैंड्स के बीच, सी बेस पेयर्स के बीच, डी एक ही स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच। सही उत्तर है ऑप्शन डी एक ही स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच। अगला प्रश्न है, डीएनए के बेस पेयर नियम को क्या कहा जाता है? ए मेंडल का नियम, बी चागैफ का नियम, सी ग्रिफिथ का नियम, डी बीडल-टैटम का नियम। सही उत्तर है ऑप्शन बी चागैफ का नियम। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से किसने समझाया था? ए वॉटसन और क्रिक, बी रोजालिंड फ्रैंकलिन, सी चारगाफ, डी हर्शी। सही उत्तर है ऑप्शन बी रोजालिंड फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है, पौधों की कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? ए केवल नाभिक में, बी केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, सी केवल क्लोरोप्लास्ट में, डी नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। सही उत्तर है ऑप्शन डी नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? ए केवल नाभिक में, बी नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया में, सी केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, डी केवल राइबोसोम में। सही उत्तर है ऑप्शन बी नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, डीएनए को वंशानुगति का वाहक पदार्थ किसने सिद्ध किया? ए ग्रिफिथ, बी हर्शी और चेज, सी एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी, डी मेंडल। सही उत्तर है ऑप्शन सी एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। अगला प्रश्न है, वायरस के द्वारा डीएनए की पुष्टि किसने की थी? ए हर्शी और चेज, बी वॉटसन और क्रिक, सी चारगाफ, डी एवरी,
सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्शी और चेज। अगला प्रश्न है, आरएनए में थाइमिन की जगह कौन सा आधार पाया जाता है? ए, एडेनिन, बी, यूरेसिल, सी, साइटोसिन, डी, ग्वानिन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूरेसिल। अगला प्रश्न है, आरएनए की संरचना कैसी होती है? ए, सिंगल स्ट्रैंडेड, बी, डबल स्ट्रैंडेड, सी, ट्रिपल स्ट्रैंडेड, डी, बहुस्तरीय। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंगल स्ट्रैंडेड। अगला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ए, आनुवंशिक सूचना संग्रह करना, बी, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना, सी, ऊर्जा उत्पन्न करना, डी, भोजन का पाचन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना। अगला प्रश्न है, आरएनए के कितने प्रकार होते हैं? ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 4। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। अगला प्रश्न है, एमआरएनए का कार्य क्या है? ए, अमीनो अम्ल पहुंचाना, बी, डीएनए से सूचना राइबोसोम तक ले जाना, सी, राइबोसोम का निर्माण, डी, एंजाइम बनाना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीएनए से सूचना राइबोसोम तक ले जाना। अगला प्रश्न है, टीआरएनए का कार्य क्या है? ए, सूचना ले जाना, बी, आरएनए का निर्माण, सी, डीएनए की प्रतिलिपि बनाना, डी, अमीनो अम्ल पहुंचाना। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमीनो अम्ल पहुंचाना। अगला प्रश्न है, आरआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ए, आनुवंशिक सूचना का वहन करना, बी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम का निर्माण करना, सी, अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाना, डी, डीएनए की प्रतिकृति बनाना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादक कौन था? ए, ग्रेगर मेंडल, बी, जॉनसन, सी, विलियम बेटसन, डी, चार्ल्स डार्विन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम बेट्स। अगला प्रश्न है, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? ए, वॉटसन, बी, ग्रेगर जॉन मेंडल, सी, बेटसन, डी, मॉर्गन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।